देश में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का त्योहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी दशहरे की शुभकामनाएं। इस पर लिखा, देश के मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तमिलनाडु में सरकारी बस से टकराई सुमो, 6 लोगों की मौत, 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 31 अक्टूबर को नामांकन करेंगे दाखिल। सियासी पंडितों से सलाह के बाद शिव मुहूर्त में टोंक विधानसभा सीट से दूसरी बार नामांकन करेंगे दाखिल। कांग्रेस एसपी में घमासान के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। बोले, कमलनाथ करना चाहते थे अखिलेश की पार्टी से गठबंधन, लेकिन पता नहीं बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। देश भर में विजयदशमी की धूम। सत्य की असत्य पर जीत का है पर्व। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करने की भी है परंपरा। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वीप कार्यक्रम के तहत सीओ जवाहर चौधरी और एसडीएम पिलानी विधानसभा क्षेत्र के देवरुड गांव और ब्राह्मणों की ढाणी पहुंचे। 100 साल की उम्र पार कर चुके मतदाताओं से मुलाकात कर मतदान को लेकर चर्चा की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि उनके उत्साह को देखकर हम भी हैरान हैं। देवरोड में 103 वर्षीय गुगन राम, 105 वर्षीय हरकौरी देवी ने अधिकारियों से कहा कि वे मतदान बूथ पर जाकर ही मतदान करेंगे। उन्हें किसी प्रकार के साधन या मदद की जरूरत नहीं है। इस दौरान सीओ जवाहर चौधरी ने कहा कि सब काम छोड़कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 25 अक्टूबर को महासचिव प्रियंका गांधी और सीएम गहलोत जाब्ता दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वे केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पद्मश्री स्वर्गीय शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसको लेकर चुनाव चेयरमैन सुमित्रा सैनी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को सीएम गहलोत और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षदगण मौजूद रहे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके तहत अजमेर के कोतवाली थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बजरंगगढ़ चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान कार से 16,51,020 रुपए जब्त किए। पुलिस ने पूछताछ में कार सवार लोग रकम के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए, जिस पर सीओ उत्तर भोपाल सिंह भाटी के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोतवाली थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जब्त की गई राशि के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना भिजवा दी गई है। कार्रवाई के दौरान सीओ ऑफिस से एएसआई सतपाल, हेड कांस्टेबल गोपाल गौड़, कांस्टेबल सीताराम मीणा शामिल रही। आज बजरंगगढ़ चौराहे पर शाम को नाकाबंदी के दौरान हमारी स्पेशल नॉर्थ साहब की टीम, सीओ नॉर्थ की टीम और हमने से मिलकर नाकाबंदी कर रहे थे। हम उनके स्पेशल सहयोग से थाना कोतवाली के जाब्ते के साथ सहयोग में हमने दो व्हीकल जा रहे थे, व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। चुनाव आचार संहिता के प्रोविजन के तहत नकदी, अवैध मादक पदार्थ, इन सब की जांच और पड़ताल और धरपकड़ की जा रही थी। सीमा एसपी साहब के आदेशानुसार हम नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी आके रुकी तो उसमें तलाशी ली, तो उसमें संदिग्ध राशि करीब जो अकाउंटिंग करने के बाद पता चला कि 16,51,020 रुपये नकद मिले थे। दो व्यापारी हैं वैसे, लेकिन उन्होंने कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने उसको डिटेन किया है। और अग्रिम कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स विभाग इसमें स्वीकृति, क्योंकि प्रोविज़न है 10 लाख से ज़्यादा राशि जब्त की जाती है, उसमें इनकम टैक्स विभाग को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उनकी कार्रवाई। श्रीगंगानगर में पिछले 8 दिनों से चल रही संगीत में अखंड श्री रामनाथ संकीर्तन का समापन हुआ है और इसी बीच मंदिर के प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि दरबार में भगवान श्री राम को महाभोग और महाआरती के साथ ही चल रहे अखंड श्री राम नाम संकीर्तन को विराम दिया गया। साथ ही भजन कीर्तन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दरबार में पहुंचे। उधर सिरोही में आबू रोड पर जूनी खराड़ी हनुमान जी मंदिर और मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर करीब 1.5 माह से रेलवे की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिससे हर रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है। आमजन को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। बताया चले, वार्ड पार्षद स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। इसी वजह से अब तक कई घटनाएं और दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।
चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन का जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस पथ संचलन को रोडवेज बस स्टैंड से लेकर केसर बाग तक पूरा किया गया, जिसमें कई भाजपा पदाधिकारी और नगर व्यापार मंडल और समाज सेवा संस्थाएं शामिल रही। ये केसर बाग से प्रारंभ होता है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना दिवस है। विजयादशमी के ऊपर प्रतिवर्ष इस उपलक्ष्य में एक पथ संचलन निकाला जाता है। उसके अंदर हमारे सभी स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें भाग लेते हैं और प्रतिवर्ष सौहार्द के लिए और बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में यह जुलूस निकाला जाता है। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु इस जुलूस का प्रतिवर्ष पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हैं, तो आज भी इसी उपलक्ष्य में हमने स्वागत किया। अलवर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया है। फ्लैग मार्च को पुलिस थाने से शुरू करके खेरली रेल सहित आधा दर्जन गांव से निकाला गया। साथ ही उन्होंने आचार संहिता की पालना करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। इस दौरान खेरली थानाधिकारी, कठुमर थानाधिकारी, सीआरपीएफ के निरीक्षक और साथ ही अतिरिक्त बल और पुलिस कांस्टेबल मौजूद रहे। विधायक सुरेश टांक किशनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आकोटिया की ढाणी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही विधायक ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि मैं विकास में विश्वास करता हूं, राजनीति और जात पात में नहीं। मैं जनता का प्यार चाहता हूं और उसी प्यार और आशीर्वाद से मैंने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए। इस दौरान सरपंच मीरा देवी, करतार चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2023 के तहत अहंकार का प्रतीक रावण के पुतले को कंकड़ मारने की परंपरा का निर्वहन करने लोग भारी संख्या में पहुंचे। मान्यता है कि रावण के पुतले को कंकड़ मारने से बीमारियां नहीं होती है। ऐसे में मान्यता के अनुसार लोग देर रात से ही कंकड़ मारने के लिए पहुंचने शुरू हो गए। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। हालांकि भारी भीड़ और कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मौके पर पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा। परंपरा की आड़ में कुछ लोगों ने कंकड़ की जगह पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिससे मौके पर काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को पत्थर लगने का खतरा हुआ। शारदीय नवरात्रि का आज समापन हो चुका है। आज पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा। आपको बता दें, बंगाली समुदाय में नवरात्रि का उत्सव एक अलग ढंग से मनाने की परंपरा है। दुर्गा पूजा के उत्सव में सिंदूर की होली खेलने की परंपरा बंगाल में बेहद प्रचलित है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन जब देवी दुर्गा अपने पीहर से ससुराल वापस जाती हैं, तो उनकी विदाई के सम्मान में बंगाली समुदाय की महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पण करती हैं। उसके बाद सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेलती हैं और ढोल की थाप पर नाच गाकर मां दुर्गा को विदाई देती हैं। यह पर्व सामाजिक एकता और आनंद की भावना को दर्शाता है। ऐसे में यह परंपरा दुर्गा पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। जयपुर में विद्याधर नगर में नवरात्र का पर्व तो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा एक और खास रस्म नवरात्र के इस बार निभाई गई है और वो है सिंदूर खेला। इस बार विद्याधर नगर में महिलाओं ने बंगाल के पारंपरिक सिंदूर खेला की रस्म निभाई। इस दौरान महिलाओं में काफी उमंग और उत्साह देखने को मिला। बंगाल के पारंपरिक साड़ी में सजी धजी महिलाओं ने सबसे पहले मां को सिंदूर अर्पित किया और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। आपको बता दें कि काली पूजा समिति अपनी स्थापना वर्ष 1984 से ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस बार भी दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर विद्याधर नगर से प्रत्याशी राजकुमारी दिया कुमारी ने महोत्सव के लिए पोस्टर का विमोचन किया था। आबू रोड शहर के चेक पोस्ट के पास एक मॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपजिला कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां रेवदर प्रत्याशी जगसूराम कोहली और जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। उसके बाद नगर और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने जगसूराम कोहली का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। रेवदर विधानसभा क्षेत्र जगसूराम कोहली को टिकट मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। बता चले, कार्यकर्ताओं ने कोहली को समर्थन देकर जीत का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही आगामी विधानसभा में भारी बहुमत से जीत हासिल करने को लेकर सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर जीत को लेकर दुआएं भी मांगी।
बीते दिन सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार की गाड़ी पर की गई तोड़फोड़ मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा सांसद सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय पहुंचकर मुख्य चुनाव अधिकारी को इस मामले से अवगत कराया और जिन युवकों को कथित तौर पर पुलिस ने जेल में बंद कर रात भर पीटा है, वो सभी युवक किरोड़ी के साथ ही चुनाव अधिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने भी अपनी शिकायत चुनाव अधिकारी को दी है। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर नांगल राजबतान थाने में मारपीट कर हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिए गए। देखो ऐसा है, मलारना चौड़ के एक अबरार मलारना है और दर्जनों वहाँ के जवान लोग हैं। वहाँ सतत पानी और बिजली की समस्या चल रही थी और ये अबरार मलाना जो है, उनके भूमि पर कोई भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। ये लंबे समय से एमएलए साहब को गुहार लगा रहे थे, तो एमएलए साहब जो दानिश अबरार हैं सवाई माधोपुर के, वो मलाना में आए थे। तो 25-30 गांव के लोगों ने, जिसमें सभी जाति वर्ग के थे, उनसे बात करना चाहा। बार बार आग्रह किया, उन्होंने विनय किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, गाड़ी से भी नहीं उतरे और इनको झड़काते हुए आगे चले गए। एक टायर गांव के पैर आदमी के पैर पर चढ़ गया, नारेबाजी की, मुर्दाबाद जिंदाबाद जैसे होता है, और एक लड़के ने अपनी जेब से काला कपड़ा दिखाया। बस इतना हुआ। मात्र इससे पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की, जब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, कि मलारना चौड़ के दर्जनों घर में पुलिस घुस गई, निर्दोष लोगों को उठा के ले गई। और ये जो बच्चे 5-6 जयपुर से अबरार से मिलने गए थे, जिसमें ST SC के लोग भी थे, वहाँ की पुलिस ने पीछा किया और डीडवान